हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थीगण, कैसे हैं। आज हम 10 मिनट फिजिक्स शो करने वाले हैं, यानी फिजिक्स की रिवीजन क्लास 10 मिनट में जो हमने कल पढ़ाया था उसकी रिवीजन क्लास करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और वीडियो को देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, जाइए और उस वीडियो को देखिए। लगभग 28 मिनट का क्लास है, आप उस क्लास को देखिए और तब इस क्लास को करने आइए, क्योंकि इसमें कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आपको उसका जवाब देना होगा। ठीक है, तो 10 मिनट शो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने कोर्स के बारे में बता दें। न्यू बैच लॉन्च हो चुका है 10th का। ठीक है, और नोट्स कहाँ मिलेगा, ठीक ना, तो आपको नोट्स इस नंबर पर मिलेगा। हम 2 टीचर मिलकर आपको 10th पढ़ाएंगे, और किस चैनल पर तो आप जान ही रहे हैं, गोविंदा भैया 10th क्लासेस पर। इस पर हम 2 सर पढ़ाएंगे, एक अमित गौरव सर पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, मैथ स्पेशली, और हम जो है आपको साइंस, हिंदी, संस्कृत, ठीक ना, हम आपको साइंस, हिंदी, संस्कृत पढ़ाएंगे। सोशल साइंस को देखा जाएगा, सोशल साइंस को भी अगर होगा टाइम तो लेंगे, लेकिन नहीं होगा तो उन्हीं को देंगे। साइंस, हिंदी और संस्कृत आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए साइंस और इति हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए 10 मिनट रिवीजन शो कर लेते हैं। कल हमने पूरा पढ़ लिया था ये सब, तो आज हम रिवीजन करेंगे, केवल और केवल क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो पहला है विज्ञान। विज्ञान क्या है, पहला क्या है, विज्ञान। तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। 10 मिनट शो में केवल ऊपर ऊपर हम कवर करेंगे। तो विज्ञान किसे कहते हैं, तो विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब आगे चलते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं, आगे चलकर बात करते हैं फिजिक्स किसे कहते हैं। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, भौतिक क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्राकृतिक, याद रखिएगा, जिसमें हम प्राकृतिक और उनसे संबंधित घटना के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्राकृतिक और प्राकृतिक संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसे फिजिक्स कहते हैं, भौतिक कहते हैं। इनके पिता कौन है, तो न्यूटन। ऐसे फिक्स नहीं है, ऐसे फिक्स नहीं है, न्यूटन को कहा जाता है, ठीक ना। तो चलिए अब अगला है प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, 10 मिनट में हम पूरा कल का क्लास कंप्लीट कर देंगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, ठीक है ना। प्रकाश क्या है, तो यह एक भौतिक कारक है। क्या है, भौतिक कारक है। यह क्या है, भौतिक कारक है, यानी इसको हम देख सकते हैं। भौतिक कारक है जिसके मदद से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर ये नहीं रहे तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। और यह एक ऊर्जा है। क्या है, यह एक ऊर्जा है, याद रखिएगा, ये क्या है, ऊर्जा है। ये क्या है, ऊर्जा है। और यह विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ एवं विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ एवं विद्युत चुंबकीय, अनुप्रस्थ एवं विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, ठीक ना, विद्युत चुंबकीय। प्रकाश एक कण है। प्रकाश क्या है, कण है। इस तरह छोटे छोटे कणों में रहता है, फोटोन के रूप में। यह हमेशा सीधा चलता है, यह हमेशा क्या चलता है, सीधा चलता है। ये सारा चीज हम अभी प्रकाश की विशेषता बतला रहे हैं। प्रकाश हमेशा सीधा चलता है, और हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, ठीक ना। हर माध्यम प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। निर्वात में अगर बोला जाए तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना। निर्वात कहाँ है, तो जहाँ पर हवा नहीं होता, जहाँ पर हवा नहीं होता उसी को हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। अब मान के चलिए एक लड़का है, यहाँ पर हम एक लड़का बना लेते हैं। यह एक लड़का है, ठीक है, इसके हाथ गोड़ बना लेते हैं हम। यह एक लड़का है। लड़का एक वस्तु, गोल वस्तु को देखना चाहता है, तो लाइट इससे टकराया और वापस इसी के डायरेक्शन में आ गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, ठीक ना। अब चलिए 10 मिनट शो में प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, कितने मिनट हो गया देख लेते हैं। चलिए अभी भी टाइम है। प्रकाश स्रोत क्या है, तो जिससे, प्रकाश स्रोत क्या है, तो जिससे लाइट निकले, जिससे लाइट निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिससे लाइट निकलता है, जिस वस्तु से लाइट निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया,
ठीक है ना। बल्ब हो गया, क्या हो गया, बल्ब हो गया, ये सारा है। आगे चलिए, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक, प्राकृतिक किसे कहेंगे, जिसे प्राकृतिक ने बनाया है, और मानव निर्मित जिसे मानव ने बनाया है। मानव में क्या हो जाएगा, लैंप हो जाएगा, ठीक है, लाइट हो जाएगा। प्राकृतिक में क्या हो जाएगा, सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सारा, ठीक है। आगे चलिए, आगे है प्रदीप्त और अदीप्त। प्रदीप्त और अदीप्त। प्रदीप्त किससे, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकले, जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे प्रदीप्त, जैसे सूर्य, तारा, जिससे सूर्य, तारा। अदीप्त, जिससे प्रकाश ना निकले, जिससे प्रकाश ना निकले, जिससे प्रकाश ना निकले, उसे अदीप्त कहते हैं। जैसे किताब, किताब से आपने देखा है कि लाइट निकले, घर नहीं, ईंट नहीं, तो ये सारा हो गया अदीप्त वस्तु। आगे है किरण क्या है। किरण क्या है, सवाल पूछता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा कि किरण क्या है, रे क्या है। तो बोलेंगे सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। या तो प्रकाश जिस रास्ता पे चलता है उसे किरण कहते हैं। किरण पुंज क्या कहते हैं, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है, तो बोलेंगे किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना। ये बहुत सारा किरण है, इसी को हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। आगे है किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के, समांतर, ठीक है, समांतर में एकदम सीधा सीधी चलेगा निकल कर एक स्रोत से। दूसरा है अपसारी, अपसारी, अप मतलब ऊपर, अपसारी, अपसारी, अप मतलब ऊपर, यानी एक बिंदु से सभी तरफ फैलेगा। अभिसारी यानी अभी आओ, अंदर आएगा, सभी एक तरफ एक बिंदु पर आकर क्या होगा, मिलेगा, तो इसे अभिसारी कहते हैं। पारदर्शी क्या है, पारदर्शी क्या है, तो जिससे प्रकाश पूरा पार हो जाए। अपारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, जिससे प्रकाश पूरा पार ना हो, पूरा पार ना हो, ठीक है। और परभासी क्या है, परभासी क्या है, तो प्रकाश हल्का हल्का पार हो, हल्का हल्का पार हो, क्या हो, हल्का हल्का पार हो। अभी भी 3 मिनट है, हल्का हल्का पार हो, ठीक ना। चलिए, बल्ब क्या करता है, बल्ब का काम क्या है, तो विद्युत ऊर्जा यानी लाइट को प्रकाश में बदलता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। मोमबत्ती का काम क्या है, मोमबत्ती का काम क्या है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। मोटर का काम क्या है, तो मोटर का काम है विद्युत को यांत्रिक में बदलना, यांत्रिक में बदलना। जैसे पंखा, पंखा चलता है तो हवा देता है, तो उसी को बोलते हैं। अब है प्रकाश का परावर्तन क्या है, 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 तो चलिए देखते हैं। बोलेंगे किसी सतह पर, बोलेंगे किसी सतह पर प्रकाश, या ऐसे परिभाषा बोलेंगे, प्रकाश किसी सतह से टकराकर, प्रकाश, ये प्रकाश है, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। प्रकाश किसी सतह से टकराकर, प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी दिशा में चला जाता है, तो ये जो घटना होता है, ये जो घटना होता है, ये जो घटना हुआ, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जब किसी सतह पर टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ जाता है, तो इसी हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन हमेशा समतल पर होगा, इस तरह लाइन पर नहीं होगा, इस तरह रेखा पर नहीं होगा, हमेशा होगा तो सीधा स्ट्रेट पर होगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने, 2 नियम होते हैं। पहला आपतित किरण यानी आने वाला, परावर्तित किरण यानी जाने वाला, और अभिलंब यानी जो बीचों बीच होता है, ये तीनों एक ही समतल पर उपस्थित होंगे, पहला ये हुआ। दूसरा आपतन कोण यानी आई और आर दोनों क्या होगा, बराबर होगा, आई और आर। अगर आई 20 है तो आर कितना होगा, बताएगा, 20 होगा। आई अगर 40 तो आर भी 40। सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, यदि आई बराबर 20 है तो आर बराबर कितना होगा, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा।
तो ये हमारा 10 मिनट शो हो चुका है।